हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICNT एकेडमी। तो ये हमारा क्लास नंबर 3 है। पावर बीआई का क्लास नंबर 3 है। सो पावर बीआई डेस्कटॉप में आज के इस क्लास में हम डेटा को इंपोर्ट करना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लेती हूँ। अब इसमें यहाँ हमें क्लिक करना है ब्लैंक रिपोर्ट पर। अब इसमें देखेंगे कि पावर बीआई में कि हमें डेटा को इंपोर्ट कैसे करना है। ठीक है। सो डेटा इंपोर्ट करने के लिए अ, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखने के लिए मिलता है ये डेटा। ठीक है। सो डेटा में जब भी हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर आएंगे और इसमें यहाँ पर देखना होता है कहाँ कहाँ से हम अपने ये डेटा को ला सकते हैं। आप यहाँ पर 100 से मतलब 100 तक तो डेटा ला सकते हैं कहीं से भी, जैसे कि आपको एक्सेल से लेना है। यहाँ पर अगर गेट पर हम क्लिक करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर तो मैं कॉमन सोर्सेस डेटा मिल रहा है कि एक्सेल वर्कबुक, पावर बीआई मॉडल एंड डेटा फ्लो यहाँ से एसक्यूएल सर्वर से ला सकते हैं, एनालिसिस सर्विसेज से एंड टेक्स्ट सीएसवी फाइल से भी हम अपना डेटा ला सकते हैं। तो जहां पर भी आपका डेटा है उस पर क्लिक करिए और वहां से अपना डेटा इसमें इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है। सो अभी देखते हैं एक ही जैसे सभी डेटा को लाना रहता है कैसे। अ, बस थोड़ी सी प्रोसेस अलग अलग होती है, बाकी एक ही जैसे लाना होता है। सो इंपोर्ट करना है डेटा। अगर हमें यहाँ से इसको इंपोर्ट करना है, अब हमारे पास कौन सी फाइल है, कैसी फाइल है, तो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं अपने डेटा को। अगर हमारे पास एक्सेल की फाइल है तो यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। अगर हमारे पास टेक्स्ट की फाइल है तो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे डेटा को अपने। ठीक है। सो यहाँ मोर पर अगर क्लिक करते हैं ना, तो ये हमारे पास ये विंडो ओपन होकर आ जाएगा। अब इस विंडो में यहाँ पर हमारा कहाँ है, ऑल। अब ऑल पे है तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे। देखिए आपको जहां से भी डेटा लाना है यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए। अब आपको कुछ ऐसा कहाँ से, आपको वन ड्राइव से कहाँ से लेकर आना है आप सर्च भी कर सकते हैं। एंड अगर हमें जेसन से लेना है या हमें एक्सेल फाइल से, सीएसवी फाइल से, या तो हमें कोई फोल्डर में ही हमारा डेटा है। ठीक है। अगर हमारे फोल्डर में डेटा है तो फोल्डर से भी डेटा कैसे लाएं, ये सब यहाँ से कर सकते हैं, ले सकते हैं। डेटा मतलब यहाँ से हमें लेना होता है। ठीक है। सो हम यहाँ से ऐसे इसे उसको क्लिक करेंगे और कनेक्ट करवा के डेटा अपना ले सकते हैं। ठीक है। सो अभी के लिए इसको मैं कैंसिल करती हूँ। और देखिए यहाँ पर हम जब आते हैं ना, राइट में इधर इस साइड, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ से। ये देखिए डेटा जब हम लेते हैं ना अपना डेटा, तो डेटा का ये सेक्शन जो होता है इधर की साइड में यही आपका ओपन होता है। इसको मैं हाइड करके रख दूं तो ये हाइड हो जाएगा। यही आप यहाँ से स्पंज करिए, ये आप स्पंज करिए यहाँ से ऐसे। ये देखिए हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसको भी हाइड करना है, हाइड हो गया। फिर यहाँ से ले सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। तो ये फिल्टर हो गया। यहाँ से हम क्लिक करेंगे डेटा का। अब फिल्टर्स का मुझे चाहिए नहीं। सो डेटा का ही हम इम्पोर्टेंट हम अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी को। ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है डेटा लेने के लिए। सो डेटा के लिए यहाँ पर हम यहाँ से भी गेट डेटा पर क्लिक करते हैं ना, तो डेटा वाला ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा ओपन हो जाता है। सो अपना डेटा यहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके। और आप ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ से हम डेटा ला सकते हैं। यहाँ से ले सकते हैं गेट डेटा, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम ये देखिए, ये अभी इस पर आपको एक्सेल की फाइल चाहिए, एसक्यूएल सर्वर की फाइल चाहिए, या यहाँ पर ब्लैंक टेबल्स चाहिए, यहाँ से तो अपना डेटा क्लिक करके ले भी सकते हैं। एंड यहाँ एंड अदर सोर्सेस भी है। गेट डेटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी अपना डेटा ले सकते हैं। ठीक है। और देखिए ये होता है रिपोर्ट व्यू।
इसमें मेन क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा ये 4 सेक्शन ज्यादा मेन होता है यूज करने के लिए। यहाँ पर होता है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू में क्या होता है कि रिपोर्ट हमें कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे अपना डैशबोर्ड बनाना है, ये सारे काम यहाँ पर करेंगे। एंड टेबल व्यू क्या होता है, टेबल व्यू होता है टेबल को देखने के लिए कि हमारा टेबल आ गया तो कैसा दिख रहा है क्या। सो हम टेबल व्यू में यहाँ से हम यूज करते हैं, इन सभी को भी डिटेल से देखेंगे। फिर होता है मॉडल व्यू। अभी मॉडल व्यू कनेक्ट करवाते हैं, मॉडल व्यू के बारे में भी देखेंगे। और यहाँ से डैक्स फॉर्मूला, डैक्स क्वेरी हमें लिखना है, तो ये चीज होती है। Sure. अब यहाँ पर देखेंगे, इसकी तो अभी जरूरत नहीं है, डेटा के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, सो पहले यहाँ से मैं क्या करूंगी, एक इस पर क्लिक करती हूँ डेटा पर, एक्सेल वाली फाइल। अब मेरे पास एक्सेल की फाइल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन सो पहले मैं बता दूं, ये मैं क्लिक करूंगी इस पर फोल्डर पर में, और मैं अपना डेटा की यहाँ पर रख रखी हूँ, इसके बारे में समझना है। ये ये काम हम करेंगे इस फोल्डर में। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक कस्टमर नाम का ये डेटा है, ऑर्डर नाम का डेटा है, प्रोडक्ट नाम का डेटा है, रीजन। सो ये डेटा आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या ओपन करते हैं, कस्टमर नाम का डेटा। ठीक है, अब इस कस्टमर नाम के डेटा में हमारे पास कितना डेटा है, इसी में हम इन सभी काम को करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी, ये कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम में यहाँ पर नाम डालना है, तो ये अभी कस्टमर 1 2 3 ऐसे ही मैं डाल रखी हूँ। नेम भी हम डाल लेंगे, क्या क्या है, किनका नाम है, ऐसे। सो सभी लोगों का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाम को यहाँ से डाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात कर लेंगे। यहाँ से हमें ये क्या क्या आ गया, कस्टमर नेम, जेंडर, एज, सिटी, स्टेट एंड से, यहाँ से हम इसमें डाल देंगे सीगमेंट। और ये तो हो गया। ये हमारी क्या थी, कस्टमर नाम का डेटा, जो कस्टमर नाम का है। ओके, कस्टमर नाम का है। सो यहाँ से एक और डेटा हमारे पास है ऑर्डर नाम का। अब ऑर्डर नाम में हमें चेक करना है कि ऑर्डर नाम में क्या क्या है। डेटा को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और उसकी मॉडलिंग करने के लिए अब देखिए यहाँ पर ये हमारा डेटा ये है। सो इसको हम यहाँ से, हमारा डेटा है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आ जाऊंगी और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से, और इस डेटा को मैं क्या करूंगी, इसमें ओपन करूंगी। ठीक है, अब ये नेविगेटर बार ये आगे हो गया। यहाँ पर क्या, नो आइटम सेलेक्टेड, प्रीव्यू फॉर लोड, ये आ, यहाँ पर आपको दिखेगा ना, देखिए स्पन करिए, यहाँ पर स्पन कर सकते हैं। ये हमें क्या दिख रहा है, सीट। हमारे पास एक सीट है, ये सीट दिखेगी। और यहाँ पर ये सीट हमारी दिख रही है। यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लेंगे क्या हमें यही डेटा चाहिए था, तो यस हमारा यही डेटा है। ये इस डेटा में यहाँ पर क्या करना है, वो हमें ये चीज, ये एक आपको लोड का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा, लोड, लोड क्या होता है, डायरेक्ट यहीं से हम लोड करवाते हैं। ये लोड करेंगे। अब देखिए हमारे ये लोड हो गया हमारा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। लोड स्कीमा, लोडिंग डेटा एंड करेक्ट, आ गया। जब डेटा हम लोड कर लेते हैं ना, तो डेटा हमारा यहाँ पर दिखता है। ठीक है, सो डेटा कैसे दिखेगा, आपको कैसे पता डेटा आपका आ गया।
डेटा पता करने के लिए यहाँ डेटा के सेक्शन में आएंगे, डेटा वाले सेक्शन में इस पर क्लिक करिए। आपके पास जिनका जिनका कॉलन ये देखिए नेम से नहीं आता है, ये कॉलन से आता है। कॉलन 1 2 3 जो ऊपर वाला हीडर होता है ना, ये ऊपर वाला हीडर क्या है क्या नहीं, ये अपने आप ये कॉलन में चेंज कर लेता है। तो हमारे पास 7 कॉलन था, ये 7 कॉलन अपने आप ये क्या किया है, अपना हीडर ले लिया है। इस हीडर को हम हटाना चाहते हैं तो इसको भी हटा सकते हैं इसको। और हमें देखना है कि हमारा कैसा वो डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं कही थी कि टेबल व्यू में देखना है। कहाँ से देखना है? टेबल व्यू में यहाँ पर क्लिक करके देखना है। सो आप इस पर क्लिक करिए और ये डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा टेबल व्यू में। यहाँ पर ये डेटा देखिए, डेटा देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अब इसमें क्या, वही चीज जो मैं कह रही थी, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 7 तक दिख रहा है। एंड यहाँ पर यही चीज है कि 7 तक हमारा कॉलम दिख रहा है, लेकिन मुझे ऊपर वाली हेडर नहीं चाहिए। सो इसको हटाना कैसे है, इसको मैनेज कैसे करना है। सो यहाँ पर इसको, इसका भी तरीका है इसको हटाने के लिए। यहीं पर हम क्या करेंगे ना, अपने सीट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडिट क्वेरी पर क्लिक करना होता है। ठीक है, एडिट क्वेरी पर क्लिक करना होता है और यहाँ से जब हम आ जाएंगे ना, कहाँ पर आ जाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर पर आ जाएंगे। ठीक है, सो पावर क्वेरी एडिटर पर यहाँ देखेंगे, पावर क्वेरी एडिटर में ना, तो ये आपको यहाँ पर ये दिखेगा ट्रांसफॉर्म डेटा पर। इसके बारे में और भी अपने अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारा रहेगा, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए कि हमें ये कॉलम जो फर्स्ट हीडर है ना उसको हटाना है, तो यहाँ पर यूज फर्स्ट रो एज हीडर, इस पर मैं क्लिक करूंगी। ओके, देखिए ये हट गया। बस इतना ही हटाना था। सो बस इतना हटाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्लोज एंड अप्लाई। इस पर क्लिक करिए, क्लोज एंड अप्लाई, और बस थोड़ा सा कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर ये आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारा सीट है, सीट को रीनेम करना है, कैसे करना है ये सब यहाँ से कर सकते हैं कि इसका नाम क्या देना है, एंड उसमें हमारा क्या क्या डेटा है। इस डेटा हमारा जैसे फिर फर्स्ट हीडर हो गया कि इसमें एज है, सिटी है, कस्टमर है, एंड कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, जेंडर एंड सेगमेंट स्टेट, ये सारे हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहे हैं हीडर। सो ऐसे हमें अपना डेटा को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, सो बस आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर के बारे में, कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है, और पावर क्वेरी एडिटर का यूज कैसे करना होता है। ठीक है, सो बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।